अस्सलाम वालेकुम। जवाब दो में खुश आमदीद। मैं हूँ बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। मेरे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं रियाज़ ए राजा साहब और ये मुख्तलिफ़ समाजी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और अपने कीमती ख़यालात से हमें नवाजते हैं। आज हमने फिर उनको अपने स्टूडियो में दावत दी है। आज एक बहुत ही अहम सवाल इनके सामने हम रखेंगे और देखते हैं कि उस पर इनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। तो आइए मिलते हैं रियाज़ ए राजा साहब से। अस्सलाम वालेकुम राजा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हैं जी। दैट्स ग्रेट। अच्छा राजा साहब, हमारे इस रीजन में बहुत से ऐसे मुल्क तरक्की की बहुत सी मनाजिल तय कर गए हैं जिनकी एज तकरीबन हमारे ही जितनी है। यानी चाइना को देख लीजिए तो कम बेश उतने ही साल चाइना को इंडिपेंडेंट हुए हो चुके हैं जितने कि पाकिस्तान को हुए हैं। फिर उसके बाद आप देखें इस रीजन में कोरिया है, ताइवान है और इस तरह के और भी ममालिक हमें नज़र आते हैं। जापान को भी देख लीजिए, वो भी इसी रीजन में है। तो क्या वजह है कि हमारे ये रीजन के जो ममालिक जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया और कुछ और ममालिक भी हैं, वो हमसे हर तरह की तरक्की में बहुत आगे निकल चुके हैं और हम अभी बहुत से बुनियादी मसाइल में ही उलझे हुए हैं और हमें बहुत से जो बुनियादी मसाइल हैं उन्हीं को भी हल करना है। इस पे आप क्या कहेंगे? आपने जिन ममालिक का भी जिक्र किया है, उन ममालिक में कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो मेरे और आपके सामने डेवलप हुआ। 80s की दहाई में हम सुना करते थे कि जनाब हमने लोग कहा करते जनूबी कोरिया जाना है। उस वक्त कोरिया को कोई नहीं जानता था। आप देखें आज कोरिया कहाँ है। उसकी बनाई हुई कंपनीज इंटरनेशनल तौर पर कैसे कैसे ब्रांड लेके आएंगे। उनकी टेक्नोलॉजी आप देखें, हम वो बड़े बड़े ममालिक के सामने खड़े हो गए आके। बिल्कुल ठीक। जबकि उसके मुकाबले में हमने एटमी धमाका तो कर दिया है। हमारे पास ऐसे साइंसदान मौजूद हैं जो एटम बम बना देते हैं। गुजरांवाला में बैठकर एटम बम की वेसल्स जो दुनिया में कोई शख्स नहीं बना सकता, वो तो बना देते हैं। लेकिन आज तक पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी में कोई एक ऐसी कंपनी बताएं जिसको आप इंटरनेशनली लोगों के सामने रख सकते हैं। दुनिया में जिन ममालिक ने तरक्की की है, उन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया वह टेक्नोलॉजी में किया। आप जर्मन कौम को देखें, उनकी टेक्नोलॉजी को देखें। फिनलैंड एक छोटा सा मुल्क था, उन्होंने एक फोन बनाया और अपनी पूरे मुल्क की जो इकॉनमी है उसके नीचे ले आए और उसका पूरे मुल्क की इकॉनमी जो है वो एक सेल फोन पे चलती थी। आप जापान को देख लें, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, प्लास्टिक की छोटे छोटा कैमरा। अभी हम अपने कैमरामैन से बात कर रहे थे तो वो बता रहा था कि प्लास्टिक का ये जो कैमरा है मैंने 1.5 लाख में खरीदा है। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। आपके पास कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप रख के कहें यार ये मेरी डेवलपमेंट है, ये मेरे मुल्क के एक सनतकार की डेवलपमेंट है? आपको एक चीज ऐसी नहीं मिलेगी। जितने लोग हैं वो सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं कि किस तरीके से पैसा बनाया जाए। सनतकार जो हैं वो उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं जहां पे पैसे फौरन डबल होकर वापस, डबल से ट्रिपल होकर वापस आ जाए। कोई शख्स ऐसा प्रोडक्ट तैयार करने को तैयार नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप अपने मुल्क के लिए कोई नेक नामी कमा सके। लेकिन क्या हुकूमत ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से लोगों को वो प्लेटफॉर्म्स मिलें जहां लोग इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान के लिए कोई ब्रांड्स डेवलप करें और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर सकें? सर देखें, आप हर चीज़ जो है हुकूमत के खाते में नहीं डाल सकते। आप देखें पिछले आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में एक CNG का बहरान वो आ गया, रेवोल्यूशन आ गया। हर शख्स ने CNG स्टेशन लगाने शुरू कर दिए, करोड़ों रुपए CNG स्टेशंस पर इन्वेस्ट कर दिए। क्यों? कि वहां से पैसा मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ रहा था, करोड़ों रुपए। और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े सनतकार थे उन्होंने बिजली घर लगाने शुरू कर दिए। ऐसा बिजली घर लगाया जो एक एक दिन में उसकी कीमत पूरी कर रहा था। उसके मुकाबले में कोई ऐसी इंडस्ट्री डेवलप नहीं की जिससे मुल्क को फायदा होता। आप जो इंडस्ट्री आपके पास थी, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड था पीको, जिसको देखने के लिए जर्मन पाकिस्तान आए। ये एक पूरी स्टोरी है जो मैंने पढ़ी है और वो सच्ची स्टोरी है। जर्मन कौम के इंजीनियर्स
पीको की बनी हुई जो प्रोडक्ट्स थी, आयरन प्रोडक्ट्स थी, उनको देखने के लिए वहां से आए। आज पीको कहाँ है? पीको का नामो निशान नहीं है, जिसको हमने अपने हाथों से क्रैश कर दिया। आपके मुल्क को एक स्टील मिल मिली, आपने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। आपका टेक्सटाइल का एक सेक्टर था पूरा, आप देखिए अब टेक्सटाइल में एक नाम था पाकिस्तान का, आज टेक्सटाइल कहां खड़ा है? बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को, इस मुल्क को अगर आपने तरक्की देनी है तो आपने अपने आप को, टेक्नोलॉजी जो है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी में अपने आप को मजबूत करना है, फिर उसके ब्रांड्स को मजबूत करना है, और उसके बाद आप जब तक बाहर नहीं भेजेंगे कुछ, आपके पास कुछ चीज बाहर से नहीं आएगी। आप बाहर सिर्फ दवाएं बेचते हैं, बाहर से आपको खैरात आती है, और खैरात लेकर कोई कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। तरक्की करने के लिए आपको देने वाला बनना पड़ता है, लेने वाला नहीं बनना पड़ता। उसके लिए आपको बहुत सी मगजमारी करनी पड़ती है, आपको डायरेक्शन देखनी पड़ती है, अपनी नींद को खराब करना पड़ता है, अपने आराम को खराब करना पड़ता है, फिर जाके प्रोडक्ट डेवलप होती है, और प्रोडक्ट की डेवलपमेंट जो है वही आपकी तरक्की है। और अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी पाकिस्तान को ना नया पाकिस्तान बना सकते हैं, ना तरक्की कर सकते हैं। आप देखें कि इंडिया आपके मुकाबले में कहां है, उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया है। आपके पास ऐसे ऐसे जीनियस है जो घर बैठकर आपके सेल फोन पर कहते हैं जी आपका इनाम निकल आया, आपके पिन कोड लेकर लोगों से पैसे बटोरते हैं, वो जीनियस है, लेकिन आपने उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इवल जीनियस। अब वो इवल जीनियस बन गए। ऐसे ऐसे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपका पिन कोड लेकर आपके लाखों रुपए आपके बैंक से हैक कर लेते हैं। यार ये लोग आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या जो इस तरह का आईटी इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। आपने उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं रखा, आपने उनको डिस्कवर करने की कोशिश ही नहीं की। आपके पास जो भी कौम है वो अपना एसेट देखती है कि मेरे पास एसेट क्या है। हमारे पास इस वक्त जो सबसे बड़ा एसेट है हमारी जो मैन पावर है। आपने उस मैन पावर के लिए कोई डायरेक्शन दी है? पूरी दुनिया को जो क्या कहते हैं स्पेशलिस्ट की जरूरत है, जिन लोगों के पास मुख्तलिफ हुनर होते हैं। आपने किसी अपने कौम के किसी बच्चे को ऐसा हुनर देने की कोशिश की है जो बाहर जाके बता सके कि जनाब मुझे ये हुनर आता है, या आपकी डिमांड आती है? आपके पास कभी ऐसी डिमांड नहीं आएगी। मैं कुछ अर्सा पहले दुबई गया और वहां जाकर मैंने जब देखा तो किसी एक बड़े जगह पर मुझे पाकिस्तानी नजर नहीं आया, वहां पे इंडिया नजर आया। उसकी बेसिक वजह यह है कि उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया, उन्होंने अपनी मैन पावर को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि उससे ज़र मुबादला कमाना शुरू कर दिया। आपने अपनी कौम की जो डायरेक्शन है, सिमत है, वो दुरुस्त करनी है। उस दुरुस्त करने के लिए आपको उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जिन लोगों को ये काम है, जो लोग इंडस्ट्री में हैं, वो अपने आप को एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट लेके आए, वो अपने मुल्क के लिए ब्रांड खड़े करें। जिन ब्रांड्स को देखकर आपका 1 किलो लोहा 1000 का बिके, आपका 200 ग्राम प्लास्टिक जब तक 2000 का नहीं बिकेगा आप तरक्की नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, अपनी मैन पावर को उस तरह ट्रेन करना पड़ेगा जो आपके लिए स्किल्स डेवलप के तौर पर दुनिया के सामने आपकी इज्जत का सबब बने। यहां पे डॉक्टर कदीर की कमी नहीं है, डॉक्टर कदीर के चेयर जैसे चेहरों की कमी नहीं है, समर मुबारक बंद जैसे चेहरों की कमी नहीं है, सिर्फ आपने उन्हें मौका देना है। बिल्कुल ठीक राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है हमारा यूथ। पाकिस्तान में यूथ है 65%, और अगर इस यूथ को डेवलप कर लिया जाए, इस पर कैपिटलाइज कर लिया जाए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में खड़े हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।